कैसे जन्म लेता है और किस तरह से मृत्यु को प्राप्त होता है, गर्भ में किस तरह से निवास करता है और किस तरह से बढ़ता है और मृत्यु के समय शरीर से किस तरह से अलग होता है, मार्कंडेय पुराण में जो वर्णन आया है आज मैं उसको संक्षेप से बताऊंगा। मृत्यु काल के समय शरीर की जो गर्मी है, जो पित्त है, वह तीव्र गति से ऊपर की ओर बढ़ती है और मर्म स्थानों को विदीर्ण करते हुए आगे बढ़ती है। तत्पश्चात उदान नाम की वायु ऊपर की ओर उठती है और खाए हुए अन्न को नीचे की तरफ आने से रोक देती है। व्यक्ति को सांस लेने में बहुत ही कष्ट का अनुभव होने लगता है। मृत्यु के समय यमराज के दूत अपने हाथ में पास और मुद्गर लेकर के आते हैं। व्यक्ति उनको देखते ही भय के मारे व्याकुल हो जाता है और अपनी आंखों को इधर उधर घुमाता है और अपने परिजनों को पुकारने लगता है, लेकिन उसके मुख से स्पष्ट वाणी नहीं निकल पाती और यमराज के दूत यमपाश फेंक करके उसके प्राणों को बाहर की तरफ खींच लेते हैं। इसके बाद वो वायु के सहारे चलता हुआ अपने सूक्ष्म शरीर को धारण कर लेता है, जो देखने में उसके पुराने शरीर के ही जैसा होता है, परंतु यह शरीर उसको सिर्फ यातना भोगने के लिए प्राप्त होती है। इसके बाद यम के दूत उसको मारते हुए पीटते हुए दक्षिण दिशा की तरफ लेकर के चल पड़ते हैं। मार्ग बड़ा ही दुर्गम होता है। सूर्य की बहुत तेज गर्मी रास्ते में उसको प्रभावित करती है। वह तेज धूप से जलता हुआ भूख प्यास से व्याकुल उसको घसीटते हुए यमराज के दूत लेकर के आगे बढ़ते हैं। बड़ी बड़ी लोहे की कीलें मार्ग में लगी हुई होती हैं, उनके ऊपर घिसटता हुआ वह जीव जाता है। लेकिन जिस जीव ने अपने जीवन काल में पुण्य कर्म किए होते हैं उसकी यात्रा सुगम होती है। इस तरह से चलते हुए मारते पीटते ले जाते हुए 12 दिनों के भीतर यमदूत उसे लेकर यमलोक के द्वार पर पहुंचते हैं। यहाँ उसे यमराज का दर्शन होता है, जो कि देखने में बहुत विशाल काले रंग के, उनकी आंखें एकदम लाल होती हैं और उनके हाथ में यमदंड होता है। यमराज के बताए अनुसार उस जीव को भोगदंड प्रदान किया जाता है। यम के बताए अनुसार वह अपना भोग पूरा करके पुनः उसको मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। इसके बाद पिता जो वीर माता के गर्भ में स्थापित करते हैं, उसी में रज और वीर मिल करके जब स्थिर हो जाता है तो धीरे धीरे उस जीव उसी वीर के सहारे उसमें प्रवेश कर जाता है और धीरे धीरे उसमें से अंकुरित हो जाते हैं, उसमें से बीज निकल जाते हैं। धीरे धीरे उसकी उंगलियां, नासिका, आंख, मेरुदंड सब चीजों का निर्माण होता है और उसका शरीर प्रकट हो जाता है। उसकी घुटने दोनों माथे से लगे हुए होते हैं। चूतड़ जो है एड़ियों पे टिकी हुई होती है और इस तरह से ये उल्टा बंधा हुआ माँ के गर्भ के नाल से जुड़ा हुआ रहता है। माता जो खाती पीती है वह उसे प्राप्त होता है। गर्भ में उसको अब अनेक जन्म की बात याद आती है। वह सोचता है कि अब मैं बाहर निकलूंगा तो अब ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि पुनः इस गर्भ में आना पड़े। प्राजिपत्य वायु के सहारे 9वें-10वें महीने वह जीव पुनः बाहर निकल आता है। बाहर आते ही भगवान विष्णु की मोहिनी माया उसको ग्रसित कर लेती है और उसका ज्ञान सब भ्रष्ट हो जाता है। ज्ञान भ्रष्ट हो जाने के बाद निरंतर वह कौमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था को प्राप्त होता हुआ पुनः मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी तरह से ये जीवन चक्र चलता रहता है, जीवन और मरण। नमस्कार।